सूरत अल-बकरा 187। इसलिए अगर बीवी हम बिस्तरी से मना करती है तो सबसे पहले मर्द को गुस्से में नहीं आना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कोई वजह तो ज़रूर होगी। इस्लाम मर्द को ये हुक्म नहीं देता कि वो ज़बरदस्ती करे, बल्कि हिकमत और प्यार से मामला सुलझाने का तरीका बताता है। कई बार औरत की तबीयत ख़राब होती है, थकान होती है या उसका मूड नहीं होता। ऐसे में अगर शौहर उसकी हालत को न समझे और ज़बरदस्ती करे तो ये न सिर्फ गुनाह है बल्कि इस्लामी अदब के खिलाफ भी है। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी पर उस तरह न टूट पड़े जैसे जानवर, बल्कि उसके साथ प्यार और नरमी से पेश आओ। यानी इस्लाम में शौहर को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, एहतराम और अदब से पेश आए। अगर बीवी इनकार करे तो उसे सुने, उसकी वजह समझे। हो सकता है वो परेशान हो, थकी हुई हो या किसी तकलीफ में हो। मर्द को चाहिए कि उस वक्त सब्र करे और उसके एहसासात की कद्र करे। लेकिन दोस्तों, अगर औरत बिना किसी वजह के बार बार शौहर को ठुकराती है तो ये भी गलत है, क्योंकि हदीस में आता है कि जब कोई औरत अपने शौहर को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। सही बुखारी। मगर याद रखिए, इस हदीस का मतलब ये नहीं कि शौहर बीवी को मजबूर करे। अब ये है कि औरत को भी अपने शौहर की ज़रूरत और जज्बात का एहसास होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के हक का ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम ने दोनों को बराबर हक दिए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि मर्द को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। अगर बीवी बार बार मना कर रही है तो सबसे पहले प्यार से बात कीजिए। उससे पूछिए कि क्या बात है, क्या कोई परेशानी है। कई बार औरत के दिल में शिकायतें होती हैं कि शौहर दिन भर बात नहीं करता, उसकी तारीफ नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, और जब रात को सिर्फ जिस्मानी करीबी चाहता है तो बीवी का दिल नहीं करता। इसलिए पहले उस मोहब्बत और कनेक्शन को बहाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि औरत का दिल फूल की तरह नाजुक होता है। अगर मर्द उस फूल को प्यार से संभालेगा तो वो खुद ब खुद खुशबू देगा, मगर अगर मर्द गुस्से में बात करेगा तो वो फूल मुरझा जाएगा। अगर बीवी किसी मेडिकल या नफ्सियाती वजह से दूरी बना रही है तो डॉक्टर या किसी आलिम से मशवरा करें। इस्लाम इलाज की इजाज़त देता है। अगर बीवी को डर, दर्द या कमज़ोरी है तो उसे समझाना शौहर का फ़र्ज़ है। कई बार मर्द ये समझता है कि बीवी का इनकार उसकी तौहीन है, लेकिन हकीकत ये नहीं। बीवी भी इंसान है, उसके अंदर भी जज्बात हैं, थकावट है, दर्द है। अगर मर्द थोड़ा सब्र और मोहब्बत दिखाए तो वो दिल से फिर वही बीवी बन जाएगी जो पहले थी। लेकिन अगर कोई औरत सिर्फ जिद, गरूर या गलत रवैये से शौहर को ठुकराती है तो इस्लाम ऐसे रवैये की मजम्मत करता है। ऐसे में शौहर को चाहिए कि पहले प्यार से समझाए, फिर नरमी से नसीहत करे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, औरतों को नसीहत करो, अगर वो न माने तो बिस्तर अलग कर दो, और अगर फिर भी न माने तो हल्की फटकार दो। सूरत उन-निसा 34। इस आयत का मतलब ये नहीं कि औरत पर जुल्म किया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि शौहर हिकमत और दर्जा बदर सुधार का तरीका अपनाए। पहले प्यार से बात करे, फिर थोड़ा दूरी बनाए, ताकि औरत को अपनी गलती का एहसास हो। और अगर फिर भी बात ना बने तो बुजुर्गों या किसी आलिम से मशवरा करे। दोस्तों, इस्लाम का मकसद रिश्ता तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। अगर बीवी इनकार करे तो उसे तोड़ने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें। उसे ये एहसास दिलाइए कि वो आपके लिए कितनी अहम है। जब औरत को यकीन होता है कि उसका शौहर उसे समझता है तो वो खुद ब खुद करीब आती है। इसलिए इस मसले में सब्र, मोहब्बत और समझदारी ज़रूरी है।